Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अतिबा के लिए कुछ ख़ास हदायत। ऐसे जो स्टूडेंट भी हैं यानी कि हिकमत सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी हदायत हैं। तो जब वो तिब में कोर्स कर लेते हैं, एक हकीम बन जाते हैं, तबीब बन जाते हैं, तो उनके लिए ख़ास हदायत हैं। तो ऐसे अतिबा भी जो कि बन चुके हैं, अपना मतलब चला रहे हैं, तबीबी हैं, हाजिर ड्यूटी हैं, तो उनके लिए भी कुछ ख़ास हदायत हैं कि वो कौन सी हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हमने अमल लाना है, ताकि हमारी वो जो हिकमत है, हमारे जो तबीब की वो जो काम है, जो कोशिश काविश है, उसको चार चांद लग जाएँ। तो ये चंद पॉइंट हैं जो हदायत हैं जो मेरे ज़हन में आई, मैंने कुछ लिखी हुई हैं ताकि मैं आपको बता दूं। तो व्यूअर्स, जब तक आप हकीम बन जाते हैं तो उस वक्त तक आपके अंदर जो हो नीयत खालिस हो, अच्छी हो, यानी कि खिदमत इंसानियत का जज्बा हो, और अपने अंदर तकवा को लाजिम कर लो। तकवा लाजिम रखने से आपके अंदर एक शिफा याबी का जो नूर होता है वो एक परवान चढ़ता जाता है। तो व्यूअर्स, कुछ पॉइंट मैंने लिखे होते हैं ताकि मैं आपको भी बयान कर सकूं, जो कि अतिबा के लिए भी ख़ास हदायत हैं। तो उसमें सबसे पहले तकवा को लाजमी आप अपने ऊपर लाजम रख लें, और इस नीयत से हिकमत की जाए कि मखलूक खुदा की खिदमत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत हो, ताकि ये फ़न इबादत बन जाए। व्यूअर्स, आमदन का ज़रिया तो आपने सुना होगा कि हकीम है या तबीब है, आमदन के हवाले से भी हैं। तो लेकिन अगर आप इस जज्बे से कोशिश करते हैं कि हमने मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, तो ये इबादत बन जाता है। और हमेशा शफा मिन जानिबिल्लाह समझनी चाहिए, अपने इल्म और लियाकत को भरोसे वाला ना समझें, यानी कि अपने जहन को, अपनी काबिलियत को, अपने लाहे अमल को आगे ना रखें, बल्कि जब भी शफा हो या शफा का आपके जहन में हो तो वो समझें कि वो अल्लाह की तरफ से आपकी कोई कोशिश सिर्फ आपने की है, लेकिन शफा अल्लाह पाक ने देनी है। और एक और पॉइंट, सबसे पहले मरीज़ की जो मर्ज़ है उसको समझने की कोशिश की जाए। अगर समझ में ना आए तो हाथ ना डालें, बाद में समझने के इलाज हस्बे सियत किया जाए। अगर आपको समझ आ जाए, अगर अपनी समझ में ये बात आए कि मरीज़ मर जाएगा तो इससे कुछ ना लिया जाए, इस अमर की कोशिश की जाए कि किसी को तंग करके कुछ ना लिया जाए। तो भी इस पॉइंट में यह है कि जब तक आप मर्ज़ नहीं समझेंगे, आप कोई इलाज की काविश नहीं करनी अपनी तरफ से। अगर आपको पता है कि ये जो मरीज़ है कि यानी कि वो हालते मरग में जा रहा है, करीबुल मरग है, तो आप उनसे कुछ भी ना लें। इस अमर की कोशिश की जाए कि किसी को कुछ तंग करके ना लिया जाए। तो व्यूअर्स, ये कुछ पॉइंट थे, हदायत थी। इसके अलावा इलाज में तअस्सुब को ज़रा भी दाखिल ना किया जाए, यानी कि इलाज में आपने तअस्सुब की निगाह से कोई इलाज नहीं करना, हमेशा खुलूस नीयत से किया जाए। और एक और पॉइंट है कि आपने मुताला कम अज़ कम डेली थोड़ा सा कर लें, 1 सफ़ा पढ़ लें, 2 सफ़े पढ़ लें। आपने मुताला को लाजमी रखना है, डेली आपने 1-2 पेजेस पढ़ लेने हैं हस्बे तौफीक। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, वो ठीक है। मरीज़ की सेहत के लिए भी आपने दुआ करनी है, यानी कि दवाई तो दे दी है तो साथ में आपने दुआ भी करनी है मरीज़ के लिए। और अपनी आमदन से, चाहे वो कम हो, वो थोड़ी हो, तो आपने कोशिश करनी है, सदका खैरात वगैरह भी आपने लाजमी करनी है। एक और पॉइंट, अहले फ़न अगर गरीब हो और इल्मी अमदा चाहे तो कभी दरेग ना किया जाए। और एक आखिरी जो पॉइंट है, जो ख़ास हदायत है, वो है जहरीली अद्वियात पर ख़ास निशान रखा जाए। तो भी बस ये वो चंद हदायत थी, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे ज़हन में था मैंने लिखी हुई, मैंने आपको बयान कर दी हैं। आप इन्हीं हदायत को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो दुआखाना है उसको चार चांद लग जाए। तो उम्मीद है भी बस आपको ये बातें, ये हदायत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक से, तब तक दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.